हेलो दोस्तों, डेटा विद फरदीन में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट आवर ओन टास्क ट्रैकर विद द हेल्प ऑफ गूगल शीट। जी हाँ, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाली है जो स्टूडेंट है, चाहे वो अपनी स्टडी का प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई गोल अचीव कर रहे हो या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसे कोई टास्क करना है या कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हो, किसी को असाइन कर रहा हो, या फिर कोई एचआर हो या फिर कोई स्मॉल बिजनेस ओनर हो। मतलब ये वीडियो सबके लिए होने वाली है। मैं इसे कहता हूँ ऑल इन वन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ। इस जो भी ट्रैकर है हम बनाने वाले हैं उसका ओवरव्यू कि कैसे ये वर्क करेगा, क्या क्या चीज हम इंक्लूड करने वाले हैं, आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा। फिर मैं स्क्रैच से आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट दिस टास्क ट्रैकर विथ मिनिमल ऑफ 10 मिनट्स। तो गाइज हम आ गए अपने शीट पर। ये देखिए, यही होगा एकदम सिंपल स्टनिंग टास्क ट्रैकर हमारा। यहाँ पर ये देखिए टोटल टास्क यहाँ पर लिखा है, और फिर बाद में कंप्लीट टास्क के मतलब टोटल कितने टास्क है और कितने कंप्लीट हो गए, और उसका प्रोग्रेस इन परसेंटेज के मतलब कितने टास्क है और कैसे क्या प्रोग्रेस चल रहा है टास्क का जितने भी हमने असाइन किए। और यहाँ पर हमने एक यहाँ पर हेडर्स दिए सबके कि क्या क्या हमारे पास होंगे चीजें के टास्क जो हम टास्क देने वाले हैं। यहाँ पर टास्क कुछ भी हो सकता है, चाहे हम लिख कर भी दे सकते हैं। जैसे हमें अगर नंबर 1 2 ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर कुछ, जैसे स्क्रिप्टिंग या समथिंग एल्स। लेकिन मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिखा है कि अगर आपको कुछ ज्यादा वर्ड्स में लिखना है या सेंटेंस एक अच्छा लिखना है तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्रायोरिटी का कॉलम दिया है कि मतलब हाई मीडियम और लो का। यहाँ पर हाई मीडियम लो के मतलब कौन सा टास्क क्या प्रायोरिटी है, कि मतलब ज़्यादा अर्जेंट है तो हाई, मीडियम है तो मीडियम देंगे, लो है तो लो। और यहाँ पर स्टेटस पे देखिए कंप्लीट एंड इन प्रोग्रेस। यहाँ पर देखिए अगर मैं टास्क डाल देता हूँ तो यहाँ पर पहले तो इनकम्प्लीट ही दिखाएगा जब तक ये यहाँ पर हम टिक नहीं कर रहे और ये कंप्लीट नहीं हो रहा। तो तब तक सॉरी, यहाँ ऊपर वाला मैंने यहाँ पर ये देखिए मैंने जैसे ये टिक किया यहाँ पर ये कंप्लीट दिखा दिया। तो यहाँ पर ऐसा किया है। और फिर बाद में ये देखिए डेट, ड्यू डेट। और यहाँ पर मैंने देखिए डेट हम मैनुअली नहीं एंट्री करेंगे, डेट का भी मैं कैलेंडर ऐड कर दूंगा कि यहाँ पर ये देखिए बार बार हमें देखिए खाली बस डबल टैप करना है और कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और फिर बाद में देखिए असाइन टू, अगर हम किसे वो टास्क असाइन कर रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 नाम दे दिए यहाँ पर, और आप कोई नाम बढ़ा भी सकते हैं। वो भी कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने सेटअप शीट बनाई है। सेटअप शीट मैंने किस किस के लिए बनाई है, यहाँ पर देखिए मैंने प्रायोरिटी के लिए बनाई है, स्टेटस के लिए बनाई है, नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस और कंप्लीट, मतलब जो भी हम दे सकते हैं। और एम्प्लॉय नेम या आप सेल्स पर्सन, अगर आप सेल्स का बना रहे हो तो आप सेल्स पर्सन नेम डाल सकते हो, या कुछ भी आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, वर्कर नेम डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऐसा डाल दिया। और फिर बाद में और यहाँ पर डेज लेफ्ट, यहाँ पर हमें डेज कितना बाकी है। देखिए अगर यहाँ पर डेट आ जाता है, जैसे ड्यू डेट हमने बता दिया कि कब को है, क्योंकि देखिए कभी भी कोई टास्क हम आज अगर डालेंगे तो कम से कम या एक दिन लेगा या कुछ 1 वीक हो सकता है। तो वहां पर हम एक डेट डाल देंगे फिक्स के मतलब ये तारीख तक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें वो डेज लेफ्ट बता देगा कि कितना दिन बाकी है हमारे काम को। तो चलिए बढ़ते, स्क्रैच से मैं आप ये बनाना चालू करूंगा। तो यहाँ पर मैं ब्लैंक, ये देखिए गूगल शीट के इस पे आ गया और मैं ब्लैंक शीट, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ब्लैंक शीट। यहाँ पर मैं यहाँ पर डबल टैप कर दूंगा और यहाँ पर हमारी अनटाइटल्ड ब्लैंक शीट स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर ये देखिए टेबल, ये बता रहा है टेबल व्यू नहीं, मुझे टेबल व्यू नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं इसे पहले तो नाम दे देता हूँ, टास्क ट्रैकर। टास्क ट्रैकर यहाँ पर इसका भी टी कैपिटल कर देते हैं। सॉरी, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर मैं हटा के टास्क ट्रैकर इसे भी कर देता हूँ। और फिर बाद में देखिए वहां पर हमने कुछ सेल्स छोड़े थे, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 4 सेल्स ऊपर के छोड़ दूंगा, क्योंकि हमें ऊपर एक कार्ड बोल सकते हैं, कार्ड भी ऐड बनाना है ना, कि मतलब टोटल टास्क, फिर कंप्लीट टास्क, और ये फिर इसीलिए हम फिफ्थ कॉलम मतलब फिफ्थ रो से हमारे चालू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पहले मैं चालू कर देता हूँ जो हमने लिखा था वहां पर, सॉरी, TAS के टास्क डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। और फिर बाद में हमने प्रायोरिटी शायद लिखा था यहाँ पर,
देखिए यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ वैसे सेम नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए मैं अगर प्रायोरिटी ये आगे पीछे भी हो जाता है, चाहे मैं स्टेटस पहले लिख दूं या असाइन टू पहले लिख दूं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैंने जैसा बनाया वैसे ही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर अभी, जो करंट हम बना रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही बनाऊं एकदम एग्जैक्ट, कि आपको क्योंकि ये मैंने एकदम सोच के बनाया एकदम अच्छे से, जब मैं शांत था एकदम, तो मैंने पूरा देखा था कि ये ऐसा ऐसा होगा तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर इसी के हिसाब से बनाते हैं, चलिए। स्टेटस, ड्यू डेट और असाइन टू। स्टेटस यहाँ पर डाल दिया, और फिर बाद में ड्यू डेट, कब तक हमें चाहिए, चाहिए वो टास्क हो जाना चाहिए। ड्यू डेट, असाइन टू, असाइन टू ये हमने डाल दिया, और फिर बाद में यहाँ पर लिखा है कंप्लीट, कंप्लीटेड। अगर कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीटेड हमें चाहिए, कंप्लीटेड हुआ कि नहीं, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक क्वेश्चन रहेगा कि कंप्लीट हुआ तो ही पुट करना। और फिर बाद में यहाँ पर आखिरी में कितना क्या था, डेज लेफ्ट, डेज लेफ्ट। तो ये देखिए यहाँ पर तो मैंने सब डाल दिया। यहाँ पर अभी कुछ छूट गया हो तो आई डोंट नो। यहाँ पर मैंने ड्यू डेट, हाँ मतलब बरोबर ही किया है। और यहाँ पर अभी फॉर्मेटिंग नहीं देते, फॉर्मेटिंग बाद में देंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम इसे ऐसे ही रहने देंगे ये कॉलम को। क्यों? क्योंकि हम टेक्स्ट भी डाल सकते हैं या नंबर भी डाल सकते हैं, वो छोड़ देंगे। और डिस्क्रिप्शन भी सेम रहने देंगे, क्योंकि क्या पता हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। और फिर बाद में प्रायोरिटी, यहाँ पर हम ये देने वाले हैं हमारा सेटअप। तो यहाँ पर ये देखिए मैं ऐड शीट यहाँ पर आकर करूंगा, ऐड शीट करता हूं मैं, और यहाँ पर इसे लिख देता हूं मैं सेटअप, सेटअप। यहाँ पर सेटअप लिख दिया, और फिर बाद में मैं आकर यही प्रायोरिटी, कंट्रोल सी, कौन बार बार लिखेगा, कंट्रोल वी, और फिर बाद में नीचे आके मैं हाई, मीडियम और लो हमें लिखना है। हाई, यहाँ का आई कैपिटल हो गया, हाई, मीडियम एंड लो। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैं अर्जेंट, मीडियम या लो, मतलब आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मैं हाई मीडियम लो के हिसाब से ये कर रहा हूँ। और फिर बाद में स्टेटस, यहाँ पर ये देखिए ये हमने बनाया। और फिर बाद में ये देखिए कैसे हम इसे ड्रॉप डाउन देंगे। यहाँ पर मैं देखिए प्रायोरिटी के नीचे वाले कॉलम पे आता हूँ, मैं फर्स्ट सेल सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी। और फिर बाद में देखिए डेटा रिबन में आपको डेटा दिख रहा होगा ये, तो यहाँ पर डेटा के नीचे में आ जाऊंगा, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन आएगा। और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन जैसे आएगा, यहाँ पर ये देखिए राइट हैंड साइड पे, अभी आपको दिख रहा रहेगा कि नहीं, क्योंकि मेरा व्यू आ रहा है आपको। यहाँ पर मैं अपना ये कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और फिर बाद में मैं जाके देखिए डेटा वैलिडेशन रूल बता रहा हूँ। फिर बाद में यहाँ पर ऐड रूल आ रहा है, तो मैं ऐड रूल पे प्रेस कर दूंगा। और फिर बाद में देखिए नॉर्मल यहाँ पर क्राइटेरिया में ड्रॉप डाउन बता रहा है, बट हमें क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज, क्योंकि हमने वहां पर रेंज बनाया है यहाँ पर हमारा सेटअप का। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक क्लिक करके यहाँ पर हाई, मीडियम, लो का मैं रेंज दे दूंगा। और रेंज में देखिए रेंज मैंने दे दिया। ये क्या पता आप आगे चल के आपको हाई लिखा हो तो कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा हो, तो वेरी अर्जेंट ऐसा आप लिख सकते हो, वेरी अर्जेंट, वेरी अर्जेंट ऐसा भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा सेल को मैं दे दूंगा इसे, कि क्या पता नीचे भी हम कुछ ऐड करें। ओके, यहाँ पर मैंने ये ओके कर दिया। और फिर बाद में देखिए यहाँ पर C6 ही सिलेक्ट है, शीट वन का। ये देखिए शीट वन जो हमारी थी यहाँ पर, इसका एक ही, अभी देखिए एक ही कॉलम में लगा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पूरे में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C6 से डबल डॉट कॉलम, कॉलन बोलते हैं, सेमी कॉलन, यहाँ पर आकर, और फिर बाद में यहाँ पर सी कर देंगे। देखिए C6 कॉलन, और फिर बाद में यहाँ पर कर देंगे हम सी। और फिर इसके बाद में मैं देखिए यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, जैसे हाई को रेड दे देंगे, मीडियम को येलो दे देंगे, और फिर बाद में लो को हम क्या कर देंगे, ग्रीन दे देंगे। तो यहाँ पर हम कलर सेट भी कर दिया है। और फिर बाद में ये देखिए मुझे ऐसा नहीं पसंद, ये देखिए चिप बेस जो आ रहा है ना यहाँ पर, मुझे मैं ऐसा नहीं प्रेफर करता हूँ। आप करते होंगे तो दैट गुड फॉर यू, बट मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा, और यहाँ पर ये देखिए एडवांस ऑप्शन दिखा रहा है मुझे। मैं एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और नीचे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करूंगा। यहाँ पर ये देखिए बोल रहा है डिस्प्ले स्टाइल, यहाँ पर जो इसका डिस्प्ले है उसका स्टाइल बता रहा है। तो यहाँ पर मुझे एरो बेस चाहिए,
कि मतलब एक थोड़ा सा ड्रॉप डाउन जैसा दिखना चाहिए कि हाँ उधर ड्रॉप डाउन है। अगर आप चाहते हो प्लेन टेक्स्ट में रहे तो प्लेन टेक्स्ट भी है, बट प्लेन टेक्स्ट में पता नहीं चलेगा सामने वाले को, अगर किसी और को आप ये शीट दे रहे हो तो उन्हें पता नहीं चलेगा। तो मैं चाहता हूँ ये एरो बेस रहे कि थोड़ा सा हाँ डॉट दिखे वहां पर। तो यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ इसे, और यहाँ पर पूरा रेंज पे हमारे अप्लाई हो चुका है। चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए हाई मीडियम लो आ रहा है, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पर स्टेटस, अब स्टेटस में क्या होगा कि यहाँ पर ये देखिए हम यहाँ पर चेक बॉक्सेस डालेंगे। यहाँ पर तो हमें चेक बॉक्सेस डालना है, तो हम क्या करेंगे पहले यहाँ पर चेक बॉक्सेस डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं देखिए क्या करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करूंगा, और फिर बाद में यहाँ पर मैं इंसर्ट में आऊंगा। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, और फिर बाद में ये देखिए यहाँ पर टिक बॉक्सेस बता रहा है, तो यहाँ पर मैं टिक बॉक्सेस को क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने टिक बॉक्सेस क्लिक कर दिया, और फिर बाद में मैं वापस ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर मैं ऊपर जाता हूँ, अब ये देखिए अब ये हो गया हमारा बॉक्सेस डाल के। अब फिर बाद में हम स्टेटस पे फॉर्मूला डालेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं आ गया, अब मैं थोड़ा अपने आप को यहाँ पे कर देता हूँ राइट कॉर्नर पे, क्योंकि डेटा वैलिडेशन का हो गया है, पर आगे भी हमें डेटा वैलिडेशन डालना है। यहाँ पर ये देखिए मैं इज इक्वल टू कर रहा हूँ इफ फॉर्मूला लॉजिक। देखिए लॉजिक हमें क्या देना है, लॉजिक हमें ये देना है कि अगर जी इज इक्वल टू अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो हमें क्या देना है, इसे देना है कंप्लीट, टीई कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड डाल सकते हैं। और फिर बाद में अगर ये नहीं होता है तो क्या डालना है हमें, इन प्रोग्रेस। यहाँ पर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा और इन GRESS इन प्रोग्रेस, यहाँ पर मैं इसका P थोड़ा ये कर देता हूँ, इन प्रोग्रेस में डाल के, और बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर बाद में ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट इसमें हो गया। अभी यहाँ पर इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। अगर देख मैं यहाँ चेक बॉक्सेस को ये कर देता हूँ, देखिए मैं चेक कर दिया और यहाँ पर कंप्लीट आ गया, कंप्लीटेड आ गया। तो मैं चाहता हूँ अभी अभी तो ये नहीं हो, और फिर बाद में ये देखिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C, और फिर बाद में यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करूंगा, और फिर बाद में मैं कंट्रोल V कर दूंगा। यहाँ पर देखिए सब में इन प्रोग्रेस आ रहा है, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब यार कुछ दिख रहा है, मतलब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब कुछ है, मतलब यहाँ पर सब ब्लैंक है और ये अजीब लग रहा है इन प्रोग्रेस। अभी तक टास्क तो हमने डाला ही नहीं, फिर इन प्रोग्रेस क्यों दिखा रहा है। इसका भी सॉल्यूशन है, आई एम द डॉक्टर। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये देखिए यहाँ पर हम एक और इफ डालेंगे। यहाँ पर अभी आप सोच रहे हो कि भाई ये कैसे फॉर्मूला आप लगा रहे हो, भाई मैंने बहुत सीखा है। ए यहाँ पर ये देखिए ये जो है हमारा ये सेल, तो हम पहले ये रेफरेंस देंगे इसको, ठीक है। A6 दे देता हूं, और फिर बाद में ये देखिए A6 देने के बाद लेस एंड ग्रेटर का साइन देंगे हम, और फिर बाद में यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर बाद में यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, ठीक है। ये कॉमा लगा दिया, और फिर बाद में लास्ट में आएंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं भी ये प्रेस कर देता हूँ, और फिर लास्ट में आएंगे, ये जो ब्रैकेट हमारे जो पहले फॉर्मूला का था उसके कोने पे आके हम एक कॉमा डालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ये देखिए मैं लॉजिक समझा रहा हूं आपको कि A6 अगर A6 में कुछ डेटा नहीं रहा, खाली रहा, अगर A6 में कुछ डेटा खाली रहा तो हमें क्या दिखाना है, खाली दिखाना है, अगर फॉल्स रहा तो। और फिर बाद में अगर कुछ डेटा रहा वहां पर तो हमें, अगर वो ट्रू रहा तो हमें ये है ना ये फॉर्मूला हमारा वर्क करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ का आई हट गया था इस फॉर्मूले का, तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया और यहाँ पर ये कर दिया, और फिर बाद में मैं ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूँ। फॉर्मूला अगर समझा आपको, मैं एक बार और बता दूंगा कि मतलब जैसे देखिए यहाँ पर ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लेस देन इक्वल का साइन, मतलब ये अगर एम्प्टी नहीं होता है तो हमें ये फॉर्मूला वर्क करना है, और अगर एम्प्टी होता है तो हमें ये लास्ट का जो हमें सेल्स स्पेस वैसे ही देना है। तो मैं एंटर कर दूंगा अभी, ये देखिए अभी यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया तो यहाँ पर हट गया। फिर बाद में सेम कंट्रोल C, और फिर बाद में वापस नीचे वाले सेल पे आके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके कंट्रोल V पूरे इसमें पेश कर दिया, ठीक है। और फिर बाद में देखिए अगर आपको स्क्रॉल डाउन करके ऊपर नहीं आना, डायरेक्ट ऊपर आना है, तो कंट्रोल अप
अप प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट ऊपर आ जाएंगे। चलिए ये तो हो गया, हमारे फॉर्मूलाज लग गए हैं बरोबर। और यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ वन ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर इन प्रोग्रेस आ जाएगा, एंटर। ये देखिए इन प्रोग्रेस, मतलब टास्क आपने डाल दिया, इन प्रोग्रेस चालू हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा पहला। अब यहाँ पर ड्यू डेट, मैंने क्या बोला था, मैं आपको कैलेंडर ऐड करूंगा, मतलब हमें मैनुअली डेट एंट्री नहीं करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर मैं फर्स्ट कॉलम पे इसके आकर डेटा पे जाऊंगा और डेटा वैलिडेशन। अभी आप लोग सोच रहे हैं भाई डेटा वैलिडेशन वापस, हाँ भाई वापस, क्योंकि अभी आपको पता नहीं होगा, कुछ लोगों को ये नया लग रहा होगा, कुछ लोगों को यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, ये देखिए मैं वापस यूज कर रहा हूँ, क्यों, इसके पीछे राज है। रुको मैं अपने आप को वापिस, आपको नहीं दिख रहा होगा डेटा वैलिडेशन, मैं आपके आपको यहाँ कर लेता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर ही कर लेता हूँ यार, मतलब बार बार का कौन, हाँ ठीक है, ये मैंने कर लिया। फिर डेटा वैलिडेशन अभी आपको दिख रहा है, ठीक है, अभी ये डेटा वैलिडेशन आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पर एक और रूल ऐड करेंगे। अब यहाँ पर रूल क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर पहले अप्लाई टू रेंज बता रहा है, तो यहाँ पर अप्लाई टू रेंज में सिंपल हमें वापस कोलन देना है, डबल डॉट वाला, और फिर बाद में ई, सॉरी ई प्रेस करना है, कि मतलब पूरे रेंज में हमें देना है डेटा। तो यहाँ पर ये देख क्राइटेरिया में, यहाँ पर ये जो ड्रॉप आ रहा है, हमें यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ पर आपको दिख रहा है देखिए इज वैलिड डेट, यहाँ पर ये प्रेस कर देंगे हम सिर्फ। अब यहाँ पर आकर डन कर देंगे, और फिर बाद में अभी देखना मैजिक, यहाँ पर मैं ये क्लोज कर देता हूँ, ये आ गया आपको डेट। और फिर बाद में अभी यहाँ पर देखिए असाइन टू, असाइन टू मतलब जैसे आपका असाइन टू में कोई सेल्स पर्सन भी हो सकता है, या कोई वर्कर भी हो सकता है, या फिर कोई बंदा भी हो सकता है जो मतलब सप्लायर हो, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम सेटअप में आएंगे, और फिर बाद में हमें असाइन टू का भी हम इसे ये दे देंगे यहाँ पर हेडिंग, और फिर बाद में हम डाल देंगे इधर, या आप असाइन टू लिख सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपको एम्प्लॉय से एम्प्लॉय नेम का ये बनाना, चलिए एम्प्लॉय नेम ही लिख देते हैं, एम्प्लॉय नेम, मैंने एम्प्लॉय नेम यहाँ पर लिख दिया। और फिर बाद में मैं क्या लिख देता हूँ, अपना नाम, मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ आप लोगों का, आप लोगों को सिखा रहा हूँ मैं, तो मैं एम्प्लॉय हूँ आपका। और फिर बाद में फरदीन, फिर बाद में मैं दे देता हूँ नाम राहुल, राहुल। फिर बाद में और क्या क्या नाम दे देते हैं, विराट कोहली, विराट, विराट फैंस, विराट दे देते, सिर्फ विराट नाम रख देते। तो यहाँ पर विराट को भी सेल्स करा देंगे हम। और फिर बाद में यहाँ पर आकर फर्स्ट इसमें हम अब यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर वापस डेटा वैलिडेशन में आएंगे, और फिर बाद में डेटा वैलिडेशन पे प्रेस करेंगे, और फिर बाद में ऐड रूल करेंगे, और पहले के जैसा जैसे हमने वहाँ किया यहाँ पर भी फ्रॉम अरेंज करेंगे। और फिर बाद में देखिए F6 से शिफ्ट एंड कॉलन, और फिर बाद में F प्रेस कर देंगे यहाँ पर कि पूरे रेंज में हो जाए। और फिर बाद में यहाँ सेटअप पे आएंगे, सेटअप शीट पे हमारे, और फिर बाद में यहाँ पर मैं एक क्लिक कर दूंगा यहाँ पर, और फिर बाद में जितने भी हमारे तीन जो डेटा है हमारे, और फिर बाद में देखिए यहाँ पर हमें पूरा रेंज देना है, क्या पता हमारे पास और हमारा सेल्स अच्छा होने लगे, या हमारे पास वर्कर बढ़ गए, या कोई चीज़ हमने और टास्क दिया, तो हमें को वो दूसरा पर्सन है, नाम ऐड करने के लिए हम पूरा रेंज दे देंगे, कि मतलब कभी भी आकर हम यहाँ पर सिर्फ नाम हम प्रेस करना है, वहां पर खुद ही ड्रॉप डाउन हमें आ जाएगा। तो यहाँ पर बी का पूरा रेंज दे दिया मैं, और ओके कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं डन कर दिया। और यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए मुझे चिप बेस अभी भी नहीं पसंद है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो मैं वापस यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन मैं करूँगा थोड़ा, और फिर बाद में एडवांस ऑप्शन, क्योंकि भाई हम एडवांस है, और डिस्प्ले स्टाइल यहाँ पर एरो में कर दूंगा, और यहाँ पर मैं डन कर दूंगा, दैट्स इट। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने 60 to 80% हमारा काम हो चुका है। और फिर बाद में यहाँ पर सिर्फ अभी डेज लेफ्ट है, यहाँ पर डेज लेफ्ट का हम क्या करेंगे, ये देखिए इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर इफ फॉर्मूला डालेंगे, इफ यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारा डेट होता है, अगर ये हमारा डेट है, एक मिनट, यहाँ पर मैंने किसके बेसिस पे क्या डाला था, एक बार मैं भी देख लूँ। इफ अगर वो खाली रहता है वहां का डेट तो हमें कुछ नहीं देना, और अगर रहता है तो वहां से आज का डेट माइनस करना है, ठीक है मैं समझ गया। ये देखिए
ड्यू डेट क्या है हमारा, ये देखिए यहाँ पर अगर ड्यू डेट हमारा कुछ नहीं होता है इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, उसको खाली दे देंगे, कुछ नहीं देना हमें। अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे कुछ भी डेट नहीं है तो यहाँ पर हमें थ्रू में कुछ नहीं देना है, और फिर बाद में कॉमा लगाना है। और अगर है वहां पर कोई डेट है तो हम क्या करेंगे, वापस ये सेल सिलेक्ट करेंगे, माइनस यहाँ पर टुडे, टुडे देखिए टुडे करंट डेट, और यहाँ पर ब्रैकेट इसका क्लोज करेंगे, और फिर बाद में अपना वो वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और फिर बाद में मैं एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि सजेस्ट ऑटोफिल पूरे कॉलम में अगर करना है तो हमें यहाँ पर प्रेस कर दिए, क्योंकि हमें पूरा करना ही है, तो यहाँ पर मैं प्रेस कर देता हूँ इसे। और फिर बाद में देखिए अगर मैं कोई डेट डालता हूँ यहाँ पर, मैं देखता हूँ एक बार चेक करके, टू, यहाँ पर ये देखिए 28 मैंने डाला, तो 2 दिन बाद 28 है, तो 2 डेज लेफ्ट, तो यहाँ पर ये बता रहा है। तो ऑलमोस्ट बन चुका है हमारा। तो यहाँ पर मैं रहने देते ही है, और फिर बाद में अब चलिए थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं, और फिर बाद में यहाँ का फॉर्मेटिंग करने के बाद हम ऊपर जाके जो हमारे कार्ड्स है, जैसे टोटल टास्क, कंप्लीटेड टास्क एंड द प्रोग्रेस परसेंटेज, वो हमें लगाना है। तो यहाँ पर मैं आकर पहले हेडर्स को कलर दे दूंगा कोई, देखिए कलर देने में मैं उतना एक्सपर्ट हूँ नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा सिर्फ आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, और फिर बाद में ये देखिए फॉन्ट साइज अच्छा नहीं दिख रहा, तो फॉन्ट साइज मैं वाइट कर दूंगा। अच्छा लग रहा है, बोल्ड कर दिया और अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। और फिर बाद में ये देखिए नीचे के भी हम सोच रहे कलर कर देते हैं, तो नीचे भी कलर कर देंगे। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करिए, पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर बाद में कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस कर दीजिए, और फिर बाद में यहाँ पर कलर पे आइए, देखिए वहाँ का जो कलर दिया यहाँ पर थोड़ा लाइट दे देंगे, दैट्स इट। और फिर बाद में मैं कंट्रोल अप एरो प्रेस करूँगा, फिर बाद में देखिए कितना मस्त लग रहा है यार, मतलब वहां से अच्छा मुझे ये लग रहा है, ये प्रोफेशनल ज्यादा लग रहा है। ये देखिए ये वाला, हाँ ये वाला भी बहुत अच्छा है, मैंने कलर जो किया, भाई मेरी चीज है सब अच्छी होगी। यहाँ पर ये वाला भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आई देखिए अब हम बनाएंगे हमारा टास्क, क्या कहते हैं उसे, टोटल टास्क। तो यहाँ पर ये देखिए मैं 2 सेल सिलेक्ट कर देता हूँ, है ना, 2 सेल में सिलेक्ट कर दूंगा, और फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, इसे 4 सेल सिलेक्ट कर देता हूँ। 4 सेल यहाँ के सिलेक्ट कर दिया मैं, और फिर बाद में यहाँ पर मैं मर्ज कर दूंगा, मर्ज करके यहाँ पर मैं लिख दूंगा टोटल टास्क। टोटल टास्क कितने हैं हमारे यहाँ पर, ये भी टी भी कैपिटल कर देता हूँ, टोटल टास्क। और फिर बाद में यहाँ पर मैं इसे सेंटर में लेके आ जाऊँगा, सेंटर, और फिर बाद में ये मिडल में कर दूंगा मैं, और ये मैं आकर 20 वुड बी बेस्ट आई थिंक, 20 एंड बोल्ड टोटल टास्क। और फिर बाद में यहाँ पर नीचे भी आकर मैं क्या करूँगा, इसे भी मर्ज कर दूंगा। मर्ज करने के बाद यहाँ पर भी, यहाँ पर हमें फॉर्मूला डालना है, तो यहाँ पर मैं इज इक्वल टू, क्या हम फॉर्मूला डालेंगे, काउंटा, मतलब काउंट डाल सकते हैं अगर आप नंबर सीरीज यूज कर रहे हो, बट काउंटा, काउंटा फॉर्मूला यूज होता है कि मतलब कोई भी अगर वहां कुछ एम्प्टी नहीं है तो आप उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन जो हमारा काउंटा, यहाँ पर काउंटर डाल दिया मैंने। और फिर बाद में रेंज में दे दूंगा, रेंज जो यहाँ पर A6 से लेकर कॉलन लगा के मैं ए पूरा रेंज, यहाँ पर ये देखिए पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया, और फिर बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, फिर मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर 0 है, और इसको भी मैं मिडल में ले लेता हूँ, मिडल एंड इन वो सेंटर, मिडल में नहीं हुआ, एक मिनट में मिडल में कर दूँ। और फिर बाद में इसे भी मैं यहाँ पर ये देखिए डायरेक्ट आप लिख सकते हो, मैं हटा के 20 लिख दूंगा, 20, और फिर बाद में इसे भी बोल्ड कर दूंगा मैं, ये भी बोल्ड हो गया। और फिर बाद में एक सेल छोड़कर अभी यहाँ पर ये देखिए क्या करेंगे, हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं, खाली बस फॉर्मूला तो अलग अलग डालना है। तो यहाँ पर मैं कॉपी करके एक कॉलम छोड़कर कंट्रोल वी, अब यहाँ पर ये देखिए ये इसका मुझे लग रहा है ये इसने ले लिया, और फिर इसी का परसेंटेज ये कर रहा है। यहाँ पर वो हटा देंगे, पहले तो हमें सबको चेंज ही करना है, कंप्लीटेड, कंप्लीट टास्क, कंप्लीट टास्क, यहाँ पर भी वही लिखा ना, कंप्लीटेड टास्क, मतलब पास्ट टेंस का कंप्लीटेड टास्क दिया है वहाँ पर, आप लिख सकते कंप्लीट टास्क भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है, एस लिख दिया बाद में।
तो यहाँ पर ये देखिए कंप्लीट टास्क है भाई हमारा सेकंड, और यहाँ पर ये जो है वैसे ही हमें यहाँ पर नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंप्लीट टास्क है हमें उसका काउंट करना है। तो ठीक है, हमारे जो स्टेटस पे है हम उसका ही काउंट देंगे इसे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ का, काउंट इफ, यहाँ पर ये देखिए काउंट इफ आ गया। और फिर बाद में मैं ये रेंज पूरी दे दूंगा। अगर देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क आता है, यहाँ पर ये आपको पूछेगा पहले रेंज दे दो। तो मैं काम करता हूँ पहले रेंज ही दे देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करके पहले रेंज दे देता हूँ इसे। देखिए यहाँ पर मैं ये कट करके यहाँ पर ये देखिए पूरा रेंज में दे देता हूँ, D6 से कॉलन D, पूरा रेंज मैंने दे दिया उसे। और फिर बाद में मैं कॉमा लगा देता हूँ। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर ये देखिए वापस आप क्वेश्चन मार्क करके, और फिर बाद में ये पूछेगा क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या रहेगा, रेंज तो आपने दे दिया, क्राइटेरिया क्या रहेगा, कंप्लीटेड। कंप्लीट लिखा है, कंप्लीटेड आई डोंट नो कि मैंने क्या लिखा है, बट वापस चेंज कर देंगे। अगर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा मैं एंटर कर दूंगा, यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या लिखा है मैंने, कंप्लीटेड या बरोबर कंप्लीटेड मैंने लिखा है। तो कंप्लीटेड अगर जैसे ही आएगा तो यहाँ पर ये इसे फैच कर लेगा। एक बार चेक करके भी देख लेते हैं, ठीक है। 1 मैंने डाल दिया और फिर बाद में मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए 1 टास्क और 1 कंप्लीटेड, ठीक है, फॉर्मूला वर्क कर रहा है, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पर प्रोग्रेस बार जो हमने बोला था, प्रोग्रेस बार, तो यहाँ पर सेम हम यहाँ पर ये कॉपी कर लेंगे और फिर बाद में यहाँ पर पेश कर देंगे इसे। और फिर बाद में यहाँ पर क्या लिख देंगे, PROGRESS, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस इन परसेंटेज का साइन दे देंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं आकर एक साल छोड़कर अब यहाँ पर प्रोग्रेस जो हमें बनाना है उसका मैं ये दे दूंगा। और फिर बाद में यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस और परसेंटेज में डाल देता हूँ कि हमें पता चले प्रोग्रेस इन परसेंटेज। तो यहाँ पर ये हो गया। और फिर बाद में ये देखिए अब यहाँ पर भी हमें इफ लॉजिक का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर इफ फॉर्मूला हम लगा देंगे और फिर बाद में ये प्रेस कर देंगे। इफ अगर ये देखिए ये हमारा सेल है A3 जो हमारा है A3 अगर 0 होता है, कुछ नहीं होता है अगर A3 में, तो हमें क्या देना है, हमें 0 देना है। अगर वहां कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं देना है, 0 ही रखना है, ठीक है। और फिर अगर वहां पर कुछ रहता है तो कुछ रहता है तो हमें क्या करना है, D3 डिवाइड बाय D ये, और फिर बाद में एक ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर कर देंगे। और फिर बाद में देखिए ये अभी परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे ये जो परसेंटेज का आपको साइन दिखेगा मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर खाली बस परसेंटेज का साइन आपको कर देना। और फिर बाद में देखिए डेसिमल के बाद में जो 0 0 आ रहा है हमें वो हटाना है। तो यहाँ पर ये देखिए हटाने का ये है, ये 2 बार क्लिक कर दीजिए बस। देखिए एक टास्क था, एक कंप्लीट हो गया, तो 100% प्रोग्रेस रेट हमारा चल रहा है। और यहाँ पर फिर बात यार बारी आती है कलर देने की। तो कलर भी कैसे देंगे, यहाँ पर अच्छा कुछ कलर दे देता हूँ मैं। वैसे तो मैं पहले बताया आपको कलर देने में माहिर हूँ नहीं, फिर भी मैं दूंगा। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर टोटल टास्क जो है हमारा वो दे दिया। और फिर बाद में यहाँ पर मैं आके इसे, सॉरी, फॉन्ट पे आके मैं अभी इसे, ये देखिए टोटल टास्क का मैं ये दे दिया। और फिर बाद में नीचे जो हमारा नंबर बता रहा है वहां पर मैं आकर इसे दे दूंगा कलर थोड़ा लाइट, कि थोड़ा ये भी दिखे हमें। और फिर बाद में कंप्लीट टास्क मैं थोड़ा पिंक टाइप दे दूंगा, पर्पल, पर्पल या पिंक जो भी हो। और फिर बाद में यहाँ पर मैं इसे थोड़ा ये कर देता हूँ। और फिर सेम मैं नीचे यहाँ पर दे दूंगा लाइट कलर, कि हमारा ये दिखे नंबर। और प्रोग्रेस का हम थोड़ा येलोइश दे देंगे, इसे क्या था, क्या बरगंडी, बरगंडी काइंड ऑफ थिंग। और फिर बाद में यहाँ पर मैं प्रोग्रेस जो है हमारा फॉन्ट उसको हम दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा मैं, ठीक है। प्रोग्रेस भी हमारा दिख रहा है। और जो 100% है उसको भी मैं यही दे दूंगा, दैट्स लुक गुड। और फिर बाद में ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए हम और भी कुछ ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने टास्क को जैसे मैं बोला था, मैंने जैसे स्क्रिप्टिंग, अब यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, स्क्रिप्ट लिखना है। और फिर यहाँ बाद में यहाँ पर ये देखिए जैसे मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए इन प्रोग्रेस, ये जैसे आप कोई टास्क डालोगे ये इन प्रोग्रेस आपको बता ही देगा। और फिर बाद में यहाँ पर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि इंस्टाग्राम रील, कैप्स लॉक चालू हो गया, इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम रील का हमें एक कोई कैप्शन मतलब कुछ डालना है, स्क्रिप्ट बनाना है उसका। इंस्टाग्राम रील का, सॉरी रियल लिख दिया मैंने, एक मिनट डबल ई में कर देता हूँ। रील, इंस्टाग्राम रील, और फिर बाद में प्रोग्रेस, मतलब ये हम मीडियम पे रख देंगे। कब तक करना है, कब तक करना है, मैं इसे दे देता हूँ कि मतलब ट्यूसडे तक मुझे चाहिए। फिर यहाँ पर डेज बता दे रहा है, और फिर बाद में असाइन किसको मैं करने जा रहा हूँ, असाइन मैं करता हूँ राहुल को। राहुल इज गुड इन राइटिंग एंड कैप्शन, तो मैंने उसको दे दिया। फिर ऐसे ही आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी 2 टास्क हो गया, एक कंप्लीट है, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कुछ दिया नहीं है वैसे, तो मैंने ये एग्जांपल के लिए बताया था, तो वो कंप्लीट हो गया था इसलिए दिखा रहा। फिर बाद में देखिए ये भी अगर मैं कंप्लीट कर दूं, यहाँ पर देखिए 50 बता रहा है। 2 टास्क थे, उसमें से एक कंप्लीट हुआ तो 50% बताएगा। और फिर बाद में ये भी मैं कंप्लीट कर दूं, तो यहाँ पर ये देखिए 100%। तो ऐसे हमने बना दिया। और फिर बाद में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मनोबल बढ़ाइए। और क्या, बस ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।